सब सुख ले तुम्हारी सन्नत तुम रक्षकाओं को डरना अपन ते समारोह आप तीनों लोग खास पे काफी मैं यहाँ पे महावीर सब नाम सुना घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये देखो हनुमान जी का वो आ गया इनके ऊपर, साइड इफेक्ट्स ऑफ हनुमान जी। हीरा को मंदिर से माला मिली है और ये देखो गाइस मेरे हाथ में नील पड़ चुका है। तो यहाँ पे ना मैंने ये डो रेडी कर लिया है। ये है सूजी और चिली फ्लेक्स, घी, नमक डाल के बस पानी में थोड़ा सा इसको हार्ड करना होता है और फिर 1-2 स्पून दही लगा के इसको डो बना लेना है। अब इसके छोटे छोटे से पोर्शन लेके इनकी बॉल्स बना के, मतलब इसको किसी भी डिज़ाइन में आप बना सकते हैं और ऐसे डिज़ाइन कुछ भी बना के और इसको स्टीम करेंगे। इसके लिए मेरे पास है मेरा स्टीमर, तो मैं इसको रेडी करती हूँ। स्टीमर को इतने इसकी शेप्स बना लेती हूँ और बस स्टीम करके फ्राई और ब्रेकफास्ट रेडी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस शेप देके रेडी कर लिया है और यहाँ प्री हीट हो रहा है मेरा कुकर और इस पे ग्रीस कर लिया है मैंने घी और अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ और फिर रखेंगे स्टीम होने। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट बनके रेडी है, टांडा। और चाय बंद कर दी है बीच में ही बिकॉज ईरा दीपक की आ गई है मीटिंग और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। सी मैं इधर काम कर रही हूँ ना, तो देखो ईरा ने क्या किया है। उसकी ढोलक वो ड्रॉर में से निकाल लेती है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसने ड्रॉर से निकाली है। ये देखो, ये देखो उधर स्कूटर ने मेरा पर्स टांगा हुआ है। ये तो खैर मैंने धोने के लिए रखे हैं। एक कटोरी यहाँ पे है और ये अरे वो मैडम वहाँ पहुँची हैं चार्जर पे। मतलब कैसे कोई काम कर सकता है यार। और उधर चल रही है मेरी मशीन, तो सब काम फैले हुए हैं एक साथ। हाँ भाग के आओगी तो मुझको पता है, पर मैं आने नहीं दूंगी आपको। रिकॉर्ड कर रही है क्या? मैंने सोचा नेचुरल रिकॉर्ड करूँ आज। कैसा है? उस वाले से बढ़िया। ये देखो गाइस टाइम ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा है, ठीक है, और इधर चल रहा है इनका लंच और मैंने बनाया एक नई रेसिपी से लौकी का रायता। अब मैं पति देंगे इसका रिव्यू, बताओ। बहुत बढ़िया। ये मैंने सीखा अपनी मौसी से, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये दीपक, उन्होंने भी कहीं से सुना नहीं था फर्स्ट टाइम। और ईरा नहा चुकी थी और अब ईरा को दिखाते हैं और दूसरी लाश को। ईरा का सोना समझ में आता है, वो नहा कर सो गई है और ये आदमी मुझे समझ नहीं आया ये उठा ही क्यों था। ना इसको भूख लग रही है ना इसको प्यास लग रही है। ये देखो गाइस, ये ईरा छोके उठ के आ गया है और ये मुझको उठने नहीं दे रही है, कोई काम नहीं करने दे रही है मुझे। और इधर पापा हैं एज यूजुअल फ़ोन में। दिखाना तुम क्या कर रहे हो अपने फ़ोन में दीपा। ये देखो ये अलग ही एक बच्चा मेरे घर में 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं। और ईरा को मैंने ये दिखाया कि हम ये पहनेंगे, ईरा तब से इतनी खुश है, इसे ही छीने जा रही है कि यही दो। अभी स्टैंड पे ना पहुंच जाए, स्टैंड पे पहुंच गई है तो सारे कपड़े गिर देगी। फाइनली दीपक के बिजी शेड्यूल से हमने आज उनका कुछ घंटे मांगे हैं बिकॉज अब आने वाले 2-3 दिन दीपक बहुत बिजी हैं, इसलिए हम अब जा रहे हैं मार्केट और वो भी सिर्फ ईरा की शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं लेना, ईरा की शॉपिंग करनी है। और मैं दिखाती हूँ ईरा का आउटफिट। ईरा आज अपने शूज़ दिखा के ऐसे खुश हो रही है, बल्कि उसकी पुरानी शूज़ हैं ये, बट पता नहीं क्यों उसे बहुत मज़ा आ रहा है आज बहुत शूज़ पहन के। मम्मा को शूज़ दिखाना, अपने शूज़ कहाँ हैं? ये पैरों में भूल गई। दिखाओ ये शूज़ दिखाओ मम्मा को, दिखाओ तो शूज़। तू ये बता रायता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली मैंने ही बनाया है। देखो यार ये दाल चावल मांग रही है, या मम्मा खिलाएगी, आओ मम्मा। खिला दे। मुझे निकल चुके हैं हम लोग
सबसे पहले लेंगे ईरा की ड्रेस और उसके अकॉर्डिंग बाद में लेंगे फुटवेयर। और मुझे भी अपना एक दो सामान लेना है छोटा मोटा, टाइम मिला तो। और सबसे इम्पोर्टेंट लेना है मुझे ईरा का बैग, क्योंकि जो ईरा का डाइपर बैग है वो फट चुका है और इस वजह से अब टाइम है उसको चेंज करने का। और इसमें को 2-3 काम है, मतलब सारे ईरा से रिलेटेड है, अपना तो मुझे सिर्फ 1-2 ही है। ये क्या कह रहा है? क्या ये दोनों पता नहीं क्यों कहते हैं। कह रहा है घर तक तो सिर्फ हीरा का सामान था, घर तक गाड़ी में बैठते ही इनका भी एक सामान आ गया, कह रहा दुकान तक पहुंचने तक इनके भी 3-4 हो जाएंगे। तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? मैं अपना आप घूमूंगी, अपना आप लूंगी, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? कितना बोलते हैं, मतलब वो तो कभी ऐसे बाजार में लेके जाते नहीं है, ये मैं अपने आप ही अकेले कराती हूँ। यार मैं क्या बोला हूँ, ये बोला है। अरे एक तुम लो, दो हमें दिलाओ, हमें क्या दिक्कत? मैं क्यों दिलाऊं तुम लोगों को? मैं तो नहीं दिलाऊंगी, मैं खुद लूंगी और ईरा को दिलाऊंगी बस। वो लड़की मेरे पास नहीं आ रही है। तो यार जो मैंने अपने नेल्स बढ़ाए थे शादी के लिए, देखो क्या हाल हो गया इनका, सारे के सारे टूट गए। मुझे बहुत दुख है इनका। कोई ना। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेरी फेवरेट जगह तुराब नगर, बहुत मनाने के बाद। और वेदर देखो यार, मतलब इतना सुंदर लग रहे हैं ना बादल। और ये है शॉप जहाँ से ईरा के लिए मैंने कपड़े, ये ट्रायल चल रहा है ईरा का। भाई ये बच्चों के पीछे ऐसे भाग रही थी ना, बस हमें ही पता है हमने किस तरह इसको कपड़े ट्राई करवाए हैं। इसने नीचे बॉटम्स तो ट्राई ही नहीं किए हैं, बस जहाँ बच्चा दिखा वहीं भाग जाना, जहाँ बच्चा दिखा वहीं भाग जाना। तो एक आउटफिट ये ट्राई किया हमने इसका, एक वो ऑरेंज वाला, और दीपक को दोनों ही बहुत पसंद आया है, तो अभी तो यही लिए हमने। बाकी मैं घर जाके पूरा आउटफिट पहना के देखूंगी। और ये है इसकी शॉप का एक फ्लोर, जो कि बहुत ह्यूज शॉप है, ये 3 फ्लोर्स की। और तुराब नगर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, बहुत वैरायटी मिलती है। अभी इस शॉप में सब चीज़ है, A to Z, कोई भी ब्रांड ले लो बच्चों का, सब चीज़ मिलती है, न्यू बॉर्न से लेके बड़ों तक की। तो इस वजह से मुझे मतलब ऑनलाइन तो शॉपिंग पसंद है, बट इन शॉप्स पे आके ऐसी ऐसी चीज़ें कि लेने एक चीज़ आए लेके 2 चीज़ जाओ, इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ। प्यार ही कर दो मम्मा को। और तुराब नगर से ही पता नहीं क्यों ये एक शॉप मिली मुझे इतनी अच्छी, यहीं से मैंने इसके ले लिए हैं फुटवेयर्स भी। बहुत सुंदर बूट्स लिए हैं मैंने ईरा के लिए, फ्लोटर्स और स्लीपर्स दीपक को नहीं समझ में आते, इसलिए हमने बूट्स ही लिए हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी जब वो पहनेगी। और ये बहुत प्यारी शॉप। कैसा फील हुआ तुम्हें अपने बच्चे के इतने सुंदर शूज़ लेके? तो मेरा बेटा हैं? ऐसे पहनता है, सुंदर सुंदर से शूज़ बहुत सुंदर है नहीं? स्टाइलिश पहनता है, स्टाइलिश। ओह आइस में उसके बाल जा रहे हैं। स्टाइलिश पहनता है ना, ये स्टाइलिश। लो जी, गोल्डन में दिया सोने वाले बैग में। यहाँ भी देख रही हूँ मैं हीरा के लिए क्लिप्स, कि कुछ अच्छा मिल जाए उसके ड्रेस से मैचिंग का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है उसकी क्लिप्स का। और ये रिकॉर्ड किया है दीपक ने। और ऐसे मैं इतनी स्पीड में थी ना, मेरे को था कम टाइम के अंदर सारा काम निपटाना है। और अब चलते हैं इस शॉप में, जो कि बहुत पहले से यहाँ से हम शॉपिंग करते आए हैं। तो यहाँ पे देखती हूँ कुछ डेली वेयर अगर हीरा के लिए मिलता है तो, जो कि यहाँ मुझे नहीं मिला। अगर इस शॉप का पर्चा मिल गया ना तो लेके जाऊंगी। यही वाला पिंक वाइट वाला। पिंक वाइट वाला कौन सा? बहुत सुंदर लगेगा मेरा बेटा। पहने ही है नहीं, ले आइयो। ओए ओ मित्र, मित्र अब तुम लोग धीरे चल रहे हो, मैं बहुत तेज चल रही हूँ। और अब दीपक और यश खा रहे हैं टिक्की, यहाँ की फेमस लाला जी चाट कॉर्नर। और यहाँ पे मिलती है देसी घी टिक्की, बहुत टेस्टी। जो भी तुराब नगर जाए इसको ज़रूर ट्राई करना। और इन दोनों को इस चाट की दुकान पे छोड़ के मैं जा रही हूँ ईरा की क्लिप्स लेने और ईरा के लिए मैंगो, और खुद मैंगो शेक पीने। ये रही ईरा और निकल चुके हैं हम दोनों। और पहले लेंगे ईरा की क्लिप्स और उसके बाद देंगे मैंगो शेक का ऑर्डर। इतने दीपक और यश भी आ जाएंगे और मैं अपने काम पे निपटा लूँगी। मतलब मेरे को बहुत आज सेट था कि मैंने दीपक को जितना बताया उतने में मैं सब निपटा लूँगी टाइम में। पेट भर गया। तो तुमने डबल क्यों ली? मुझे लगा मैं खा लूँगा, इसको सिंगल दिलवाई, क्योंकि कह रहा था मैं टिकट खाता नहीं पहली बार।
यहाँ रेडी है मेरा मैंगो शेक और कराते हैं सबको। देखो इन मैडम के ढंग देखो, बेचारी को तब से अब दूध पिलाया जब से हम मार्केट आए हैं, बैग लेके हम गए नहीं। बाकी हमने ज्यादा नहीं वो, मैंने दीपा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया ना, मैं फालतू कहीं गई। बताओ तुम कहीं गई मैं फालतू? कहीं भी अच्छे से यूटिलाइज किया तुमने समय को। कहीं पे भी हम खुद थोड़ा लेट आए थे, हमें जल्दी आना चाहिए। कहीं पे भी मैं फालतू रुकी नहीं, देखा? आज लेट हुए जस्ट की वजह से। इसको उठाते उठाते हमें 1.5 घंटा 1.5 सदियां लग गई सीरियसली। तो 1.5 मिनट में सो गया। और यार इस बार मतलब मैं वैसे हर बार ये काम करती हूँ, बट इस बार ना मैंने नोट्स बनाए हुए थे बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक चीज़, मतलब ईरा का कॉम सॉक्स तक सब चीज़ मेंशन थी कि यही पर्टिकुलर सामान लेने जा रही हूँ, और मैंने वही पर्टिकुलर सामान लिया है। कुछ फालतू नहीं घूमी मैं, बिल्कुल अपना टारगेट सेट करके आई थी, वही सामान लेके जा रही हूँ। कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बस कपड़े मैं उसके एक पेयर लेने आई थी, बट दीपक को एक पसंद बहुत ज़्यादा आया तो वो इस वजह से लिया। अदरवाइज़ अगर मैं अकेली आती तो मैं एक ही लेके जाती। और ये देखो इनके मुंह में दूध का एक बूंद नहीं जा रहा है, बस ये बैठ के पी रही हैं। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, यू नो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, ब्ला ब्ला, टाइम बहुत कम है। तो यस, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ गाइस। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मोंटे कार्लो कहाँ का बताओ? बाय बाय। मोंटी कार्लो कहाँ का है? आई डोंट नो। बाय गाइस। पंजाब।